सिखाने जा रही हूँ एक चर वाले रैखिक समीकरण जो कक्षा 8 के गणित का अध्याय दूसरा, उसके 2 उदाहरण हैं हमारे सामने। उसको मैं समझाने जा रही हूँ। फिर मैं प्रश्नावली 2.1 के सवाल को हल करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं 2 उदाहरण हैं उसको मैं हल करवाती हूँ। देखिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके घात 1 होते हैं। तो ये 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले ये मेरा सवाल है, 2x-3 बराबर x + 2। तो इसको मैं हल करवाने जा रही हूँ। तो पहले हल लिखते हैं, फिर चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये -3 को पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ लाएंगे। चलिए लिखते हैं, 2x -3 को पक्षांतर करके इधर लिखेंगे बराबर के। तो पहले जो संख्या है उसको लिखेंगे। तो बराबर x है धन 2, किसको पक्षांतर कर रहे हैं? -3 को। तो बराबर के इधर जब संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है? -3। तो बराबर के इधर जब इसको हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो इसको आप ब्रैकेट डाल के अगर लिखते जाएं कि संख्या -3 का पक्षांतरण करने पर, ऐसा लिखते जाते हैं तो समझने में आसानी भी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब क्या करेंगे, जैसा मेरा सवाल कहेगा, तो 2x बराबर, ये देखिए +2 प्लस में है, ये संख्या 3 भी प्लस में है, तो ये आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। अगर धन धन रहता है तो जुड़ता है, अगर ऋण ऋण रहता है तो ऋण लिख के भी जुड़ता है। लेकिन अगर ऋण और धन रहता है, अलग अलग चिन्ह रहते हैं, तो संख्या घटती है। तो यहाँ हमारा +2 और +3 धन में है तो संख्या मेरी जुड़ेगी। तो क्या करेंगे, यक्स को सेम लिख लेंगे। ये धन में है, ये भी धन में है, तो धन, और 3 और 2 5। अब क्या करेंगे, इस यक्स को यक्स की तरफ लाएंगे और संख्या को संख्या की तरफ ले गए थे। तो क्या करेंगे, 2x, ये यक्स जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो -x बराबर, इधर क्या बचा? 5। इसको भी हम लिख सकते हैं कि यक्स का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे 2x मेरा प्लस में है और ये यक्स हमारा माइनस में है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर चिन्ह अलग अलग रहता है तो संख्या घटती है, और सेम चिन्ह रहता है तो संख्या जुड़ती है। तो क्या करेंगे कि 2x में 1 x को हम घटा देंगे। तो क्या बचेगा, 2x है उसमें 1 x घट जाएगा तो x बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे सवाल को। तो क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। ये सवाल को हम फिर से नीचे लिख लिए हैं, तो चलिए हल करते हैं। इसके बटे 1 हम मान सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे 1 हम अपने से मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। भिन्न का जोड़ सबको आता होगा, तो क्या करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और उसका ऊपर गुणा कर देंगे। भिन्न का जोड़ जिसको आता होगा उसके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 5x गुणे 2 धन 7 गुणे 1 भिन्न का जोड़ है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 हो जाएगा। 2 से 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, तो ऊपर गुणा कर देंगे। 3x गुणे 1, माइनस है तो माइनस, 1 का 2 से भाग देंगे, 1 दुक्के 2, तो 14 गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10x धन 7 एकम 7 बट्टे 2 बराबर 3 एकम 3x माइनस 14 दूनी 28 बट्टे
2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतर कर देंगे। वैसे भी हम काट सकते हैं, लेकिन पक्षांतर करके हम दिखा रहे हैं आपको। तो 10x धन 7, इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर लिखेंगे। पहले संख्या जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। 3x माइनस 28 बट्टे 2, ये बटे में है और बराबर के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणे में। तो गुणे में है और बटे में है तो संख्या कट जाएगी। तो बचेगा जो, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इधर क्या है, 10x धन 7 बराबर, इधर क्या है, बराबर के 3x माइनस 28। अब क्या करेंगे, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ रखेंगे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। 10x 7 का पक्षांतर करेंगे इधर, तो बराबर संख्या जो है उसको सेम सेम लिखेंगे। 3x माइनस 28, और ये 7 का जब हम पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -7 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब जैसा चिन्ह कहेगा वैसा हल कर देंगे। तो 10x को सेम सेम लिखेंगे, बराबर को भी लिखेंगे, 3x को भी लिखेंगे। यहाँ देखिएगा ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और दोनों अंक हैं, तो क्या करेंगे, हम माइनस लिख के जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 28 और 7 35, कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15 35। तो चलिए अब क्या करेंगे, इस 3x को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -3x बराबर -35। तो यहाँ लिख दीजिए 3x का पक्षांतरण करने पर। इस तरह से लगा के लिखते जाएंगे तो कोई भी देख के आराम से समझ सकता है। तो अब क्या करेंगे, जैसा हमारा चिन्ह कहेगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है संख्या, तो क्या होगा, संख्या घटेगी। 10x प्लस में है और -3x ये ऋण में है, ऋणात्मक संख्या है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो संख्या घटती है। तो 10x में 3x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 7x बराबर, यहाँ क्या बचा, -35। तो क्या करेंगे, इस 7 का फिर से पक्षांतर करेंगे बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, यक्स बचेगा, क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर -35 पहले से हमारा है और ये 7 हमारा यक्स के साथ गुणे का संबंध है। तो यहाँ जब बराबर के इस साइड आएगा तो बट्टे में आएगा, तो -35/7। ये भी लिख सकते हैं कि 7 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, काटेंगे, काटना आता है, चलिए। तो यक्स बराबर 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ये माइनस है तो उसको लिखेंगे, तो क्या बचेगा, यक्स बराबर -5। ये हो गया हमारा आंसर।